नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम को लेकर के चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत जो विद्वत प्रशंसा जो हमारा खंड है, जो भाग है, उसके संबंधित हमने कुछ पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम हमारा अगला जो खंड है सत्संगति प्रशंसा, तो उससे संबंधित जो हमारे पद्य हैं और आगे के जो हमारे कुछ अन्य खंड आएंगे उनको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सत्संगति प्रशंसा की अच्छी जो संगति होती है, सत्संगति जो होती है, साथ जो होता है, उससे संबंधित पद्य जो हैं वो भर्तृहरि ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो उनके संदर्भ में क्या कहते हैं, तो देखिए कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो सत्संगति जो होती है वो क्या कुछ नहीं करती व्यक्ति का कल्याण करने में, तो उसको संदर्भ में यहाँ पर इस पद्य में बताया है। तो देखिए कहते हैं भर्तृहरि महाराज कि सत्संगति धिय जाड्य हरति, कि सत्संगति जो होती है, धिय अर्थात जो बुद्धि की जड़ता होती है उसको हर लेती है। वाची सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्य का संचार करती है। जो सत्संगति होती है वह व्यक्ति की वाणी में सत्यता का संचार करती है। मानोन्नति मदिष्टि, और यह सत्संगति जो है वो संपूर्ण दिशाओं में व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाती है, उन्नति करती है। पापम अपाकरोति, और पाप को क्या करती है, दूर करती है। जो व्यक्ति के पाप होते हैं तो सत्संगति उन पापों को क्या कर देती है, दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, और मन में प्रसन्नता का संचार करती है, मन को, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, यश को बढ़ाती है। कथय, तो कहिए सत्संगति पुंसाम किम न करोति, कि सत्संगति जो होती है वो मनुष्यों का क्या भला नहीं करती, क्या क्या नहीं करती कि व्यक्ति का उससे भला हो सके। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर भर्तृहरि ने इस पद्य में बताया है कि सत्संगति जो होती है वह व्यक्ति की बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, नष्ट करती है। वाणी में सत्यता का संचार करती है, दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में उसके मान सम्मान को बढ़ाती है, उसकी उन्नति करती है। मन में प्रसन्नता का संचार करती है, पाप को दूर करती है और दिशाओं में कीर्ति को, यश को फैलाती है। तो इस प्रकार बताइए कि यह जो सत्संगति होती है वो मनुष्य का किस प्रकार से भला नहीं करती है, अर्थात वह हर वक्त निरंतर ही व्यक्ति का विकास करने में, उसकी उन्नति करने में रहती है। तो सत्संगति की स्थिति का वर्णन यहाँ इस पद्य में भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कविश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणम ज भयम। अब यहाँ पर स्थिति कहते हैं कि जो रसिद्ध कवि होते हैं वो जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त रहते हैं। उनका जो यश रूपी शरीर होता है वह सदैव ही जीवित रहता है, वृद्धावस्था से परे रहता है और जन्म मृत्यु के भय से भी वह मुक्त रहता है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर भर्तृहरि बता रहे हैं, कहते हैं कि ते सुकृतनः रसिद्ध कविश्वरः जयंती, कि वो पुण्यशाली रसिद्ध कवि अर्थात काव्यों की रचना करने वाले जो सिद्ध महाकवि हैं वो धन्य हैं। ये शाम यशः काये, जिनका यशः काये अर्थात जो यश रूपी जो उनका शरीर है वह जरा अर्थात वृद्धावस्था से, मरणमजम अर्थात मृत्यु के, भयम भय से, नास्ति अर्थात दूर रहता है, मुक्त रहता है, अर्थात उसके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था का और मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो देखिए कहते हैं ते सुकृतनः रसिद्ध कविश्वरः जयंती, कि वे रसिद्ध कवि जो है, काव्य की रचना करने वाले जो कवि लोग हैं वो धन्य हैं, वो पुण्यशाली जो कवि हैं वो धन्य हैं जिनका यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है नश्वर है, यह एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। भौतिक शरीर है यह नष्ट हो जाता है, लेकिन यश रूपी जो शरीर होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। उनकी रचनाओं के माध्यम के द्वारा उन्हें निरंतर स्मरण किया जाता है, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव ही जीवित रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है।
अगला जो हमारा खंड आता है वो आता है स्वाभिमान प्रशंसा को लेकर के। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका जो चरित्र होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो आचरण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उससे संबंधित यहाँ कुछ पद्य दिए हैं। तो देखिए कहते हैं, क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टादशाम मापन्नो अपि विपन्न दिधितिरपि प्राणेषु नश्यतस्वपि मतभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्राशेक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणमति मान महताग्रेसरः केसरी। स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर सिंह का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि सिंह जो होता है वो स्वाभिमानियों में अग्रगण्य होता है, सबसे आगे होता है। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए स्वाभिमानी व्यक्ति के व्यवहार का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो भर्तृहरि जो है वो कहते हैं, देखिए, क्षुत क्षाम है अपि, अर्थात भूख से पीड़ित होने पर भी, जरा कृश अपि, और वृद्धावस्था से कमजोर होने पर भी, शिथिल प्राय अपि, और शिथिल होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न अपि, और कष्ट की अवस्था को प्राप्त किए होने पर भी, विपन्न दिदितः अर्थात कांति से रहित होने पर भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि, प्राणों के संकट में आ जाने पर भी, मतभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्राशेक बद्ध स्पृह है कि मदमस्त हाथी के कुंभ स्थल के मांस को खाने की इच्छा करने वाला, मान महताग्रेसरः है कि सम्माननीय या मान स्वाभिमानियों में जो सबसे आगे होता है, जो अग्रगण्य हैं, ऐसा वह केसरी अर्थात सिंह, किम जीर्णम तृणमपि, क्या वह कभी पुराना घास खाता है, अर्थात वह नहीं खाता। तो यहाँ सिंह का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है, उनका जो आचरण होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, वो अपना जो लक्ष्य होता है, जो उनके नियम होते हैं, वो उसी के अनुसार अपने कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर सिंह का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके व्यवहार का यहाँ पर वर्णन किया है। तो कहते हैं कि अत्यधिक भूख से पीड़ित होने पर भी सिंह जो होता है वह भले ही कितना ही भूखा क्यों न हो, वह मदमस्त हाथी के कपोल स्थल के मांस को खाने के लिए ही लालायित रहता है। तो इसके लिए कहते हैं कि क्षुत क्षाम अपि अर्थात भूख से पीड़ित होने पर भी, जरा कृशय अपि अर्थात वृद्धावस्था से कमजोर होने पर भी, शिथिल प्राय अपि शिथिल होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न अपि अर्थात कष्ट की अवस्था को प्राप्त किए होने पर भी, विपन्न दिदिते अर्थात कांति से रहित होने पर भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि प्राणों के संकट में आने पर भी, मतभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्राशेक बद्ध स्पृह है मदमस्त हाथी के कुंभ स्थल के मांस को खाने की इच्छा करने वाला, मान महताम अग्रेसर है अर्थात स्वाभिमानियों में अग्रगण्य, केसरी अर्थात वह सिंह, किम जीर्णम तृणमति, क्या वह कभी पुराना घास खाता है, अर्थात वह नहीं खाता है। सिंह जो है वो कितना ही बूढ़ा क्यों न हो जाए, कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितनी ही उसकी अवस्था कष्टमय क्यों ना हो, प्राणों का संकट ही उसके ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन वह कभी भी घास को खा करके अपने पेट की जो भूख है उसको शांत नहीं करता है। वह विशालकाय हाथी के कुंभ स्थल के मांस को खाने के लिए ही तैयार रहता है, उसी की वह इच्छा करता है, उसी के लिए वह प्रयत्न करता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, स्वल्प स्नायु वशावशेक मलिनम निर्माशम्यप्यस्थि गोह स्वालब्धया परितोषमिति न च ततस्य क्षुधा शांतये सिंहो जम्बुकम आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृशगतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। तो यहाँ पर स्वाभिमानी जो स्थिति है व्यक्ति की, तो वो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुत्ते का और जो सिंह है उनके उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनके माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्तियों के आचरण को यहाँ पर भर्तृहरि स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, स्व अर्थात जो कुत्ता होता है वह स्वल्प स्नायु अर्थात थोड़ी सी स्नायु से युक्त, वसावशेक मलिनम और थोड़ी सी वसा से युक्त होने से जो मलिन हो गई है ऐसी, निर्माशम अपि मांस से रहित होने पर भी, गो अस्थि अर्थात पशु की अस्थि अर्थात हड्डी को लब्धवा प्राप्त करके,
परितोषमयति अर्थात वह संतुष्ट हो जाता है। कुत्ता जो होता है, कुत्ते की स्थिति जो है वो किस प्रकार की होती है कि वह मांस से रहित होने पर भी, थोड़ी सी स्नायु होने पर, थोड़ी सी वसा की उपस्थिति होने पर भी, मैली हो जाने पर, मलिन होने पर भी वह उस पशु की हड्डी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है। वह उसी में ही सारा दिन रात वह लगा रहता है, उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। ततस्य क्षुधा शांते न च भवति, भले उससे उसकी भूख क्या हो, शांत नहीं हो, उससे उसकी भूख भी क्या है, शांत नहीं होती है। सिंह अंकम आगतम अपि जम्बुक त्यक्त्वा द्वीपम निहंती, लेकिन जो सिंह होता है वह उसकी गोद में आए हुए अर्थात अपने आप उसके सामने आए हुए भोजन के रूप में आया हुआ जो जम्बुक अर्थात जो शियार है उसे वह त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके द्वीपम निहंती, वह हाथी का शिकार करता है। सिंह जो होता है उसकी गोद में अपने आप ही आए हुए वह उस शियार को छोड़ करके हाथी का ही शिकार करता है। ये सिंह की स्थिति होती है। कृच्छगतः अपि सर्वः जनः सत्वानुरूपम फलम वांछति, तो इसलिए संकट में पड़ा होने पर भी, अत्यधिक चारों तरफ उसके संकट होने पर भी जो स्वाभिमानी मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार, अपने बल के अनुरूप ही फल को प्राप्त करना चाहता है। तो ये स्वाभिमानियों की स्थिति होती है, उनका चरित्र व्यवहार होता है कि उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो सामर्थ्य होती है, वह अपने सामर्थ्य, उस बल, उस शक्ति के अनुसार ही फल को भी प्राप्त करना चाहता है। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुत्ते का और सिंह का उदाहरण यहाँ भर्तृहरि ने प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि जो कुत्ता होता है वह थोड़ी सी वसा और थोड़ी सी स्नायु से युक्त मलिन जो है और मांस से रहित जो हड्डी होती है पशु की, उस हड्डी को प्राप्त करके भी वह संतुष्ट हो जाता है। उस हड्डी से उस कुत्ते की भूख शांत भी नहीं होती है। और दूसरी तरफ एक सिंह होता है कि उसकी गोद में आए हुए शियार को वह छोड़ करके, स्वयं ही उसके भोजन के रूप में आए हुए शियार उसको छोड़ करके वह हाथी का शिकार करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है। इसलिए कहा है कि संकट से घिरा होने पर भी जो स्वाभिमानी मनुष्य व्यक्ति होता है वह अपनी शक्ति के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल को प्राप्त करना चाहता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। लांगुल चालनम 10 चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्ये कुरुते गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटो सतेश्च भुंकते। अब यहाँ पर स्थिति का वर्णन किया है कुत्ते का और हाथी का। यहाँ जो वृतांत है, उदाहरण है, वो यहाँ पर भर्तृहरि ने प्रस्तुत करते हुए स्वाभिमानियों की जो स्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, कहते हैं स्व अर्थात जो कुत्ता होता है वह पिंडदस्य अर्थात जो पिंड देने वाला है, अर्थात भोजन देने वाला है। पूर्णतः अर्थात उसके सामने। लंगुल चालनम अपनी पूंछ को हिलाने लगता है, चापलूसी करने लगता है। कि जो कुत्ता होता है वह कुत्ता भोजन देने वाले के सामने अपनी पूंछ को हिलाना प्रारंभ कर देता है। अधः चरणावपातम उसके चरणों में गिर जाता है। भूमौ निपत्ते वनोदर दर्शनम च कुरुते और वह भूमि पर लौट करके, गिर करके अपने मुख और अपने उदर, अपने पेट को वह दिखाने लगता है। गजपुंग वह तो धीरम विलोक्यति, लेकिन जो गजराज होते हैं, हाथी होते हैं, वो भोजन देने वाले को पहले धैर्यपूर्वक देखते हैं। चाटो शतई च भुंकते और प्रेम के द्वारा उनसे पूछे जाने पर, प्रिय वचन कहे जाने पर ही वह उनसे भोजन को प्राप्त करते हैं। तो स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं और जो सामान्य तुच्छ व्यक्ति जो होते हैं, उन दोनों में अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया है कुत्ते और हाथी के उदाहरण के द्वारा। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि स्वापिंडदस्य पूर्वतः लंगुल चालनम, कि कुत्ता जो होता है वह भोजन देने वाले के सामने अपनी पूंछ को हिलाना प्रारंभ कर देता है। अधः चरणावपातम उसके पैरों में गिरने लगता है, लौटने लगता है। भूमौ निपत्ते और भूमि पर गिर करके वदनो दर्शनम च कुरुते वह अपने मुख और अपने उदर को वह दिखाने लगता है। गजपुंग वह तो धीरम विलोक्यति, लेकिन गजराज जो है वो भोजन देने वाले को पहले धैर्यपूर्वक देखते हैं। चाटो शतई च भुंकते और प्रिय वचन कहे जाने पर ही वह उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उन दोनों के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है।
अगला पद देखिए, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जातेन याति वंश समुन्नतिम। अब यहाँ इस पद्य में वंश की जो उन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन की सार्थकता बताते हैं कि इस संसार में हर कोई उत्पन्न होता है और वह मृत्यु को प्राप्त भी होता है, लेकिन वास्तव में उत्पन्न हुआ उसको कहा जाता है जिससे उसके वंश की, उसके कुल की उन्नति होती है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं, देखिए कहते हैं परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील इस संसार में कह न मृतः कै वा न जायते, कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात जो उत्पन्न होता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है और जिसकी मृत्यु होती है वह जन्म भी लेता है। स जाता ये न जाते न वंश समुन्नतिम याति, कि वही उत्पन्न हुआ होता है, वही उसी को ही उत्पन्न हुआ कहा जाता है। ये न अर्थात जिससे, जाते न अर्थात जिसके उत्पन्न होने से वंश समुन्नतिम याति, उसके वंश की उन्नति होती है, उसके कुल की वृद्धि होती है, तो उसी का ही उत्पन्न होना कहा जाता है। कि इस परिवर्तनशील इस संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं करता या कौन जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता है, वास्तव में उसी का ही उत्पन्न होना कहा जाता है या होता है, जिसके उत्पन्न होने से, जिसके जन्म लेने से उसके कुल की उन्नति होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धिनः वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। अब यहाँ इस पद्य के अंदर कहा गया कि जो मनस्वी लोग होते हैं उनकी स्थिति दो ही प्रकार की होती है, या तो वो व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा मस्तक पर धारण किए जाते हैं, या वह अपने ही स्थान पर नष्ट हो जाते हैं। उनकी स्थिति जो होती है वो फूलों के गुच्छों के समान होती है। जिस प्रकार फूलों के गुच्छे को या माला के रूप में बना करके मस्तक पर धारण किया जाता है, गले में धारण किया जाता है, या तो वो गले में मस्तक पर धारण किए जाएंगे या वो उसी वन में ही गिर करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति क्या होती है, मनस्वी व्यक्तियों की होती है। या तो मनुष्यों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा उनको सिरोधार्य किया जाता है, या वो अपनी ही तपस्या करते हुए वन में वही नष्ट हो जाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कुसुमस्तबकस्य इव, अर्थात कुसुम अर्थात फूलों के गुच्छों के समान, मनस्विन है, मनस्वी व्यक्तियों की द्वैवृत्ति भवति, दो प्रकार की वृत्ति होती है, दो प्रकार का व्यवहार होता है। सर्वलोकस्य मूर्धिन, या तो समस्त संसार के द्वारा मूर्धिन वा स्थियते, अपने मस्तक पर विराजमान किया जाता है, बैठाया जाता है, धारण किया जाता है, वह वने एव शीर्यते, या फिर वो वन में ही गिर करके नष्ट हो जाते हैं। फूलों की स्थिति जिस प्रकार से होती है, या तो उन्हें मस्तक पर धारण किया जाता है या उसी वन में गिर करके वो वहीं नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये दो स्थिति जो होती है, ये दो स्थिति मनस्वी व्यक्तियों की भी होती है। या तो संपूर्ण संसार उन्हें मस्तक पर धारण करता है, सिरोधार्य करता है, या वो तपस्या में ही लीन होकर के उसी वन में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, संत्यन्यपि बृहस्पति प्रभृत्य संभाविता पंचशा तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुरन वैरायते द्वावेव गृह्यते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्ये दानवपति शीर्षावशेषाकृति। अब यहाँ स्थिति बताए हैं कि जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो कमजोर व्यक्तियों के ऊपर आक्रमण नहीं करते, उनसे वैरता नहीं रखते हैं। वो बराबर के जो पराक्रमी होते हैं उनके साथ ही वो अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं अन्य अपि बृहस्पति प्रभृत्य संभाविता पंचशः ग्रह सन्ति, कि अंतरिक्ष में, इस आकाश में बृहस्पति आदि अन्य 5-6 ग्रह प्रसिद्ध जो हैं वो और भी रहते हैं। बृहस्पति आदि जो प्रसिद्ध ग्रह हैं वो भी रहते हैं। विशेष विक्रम रुचि, लेकिन विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला ऐसा राहु, यह राहु तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैरता नहीं रखता है, उनके प्रति शत्रुता नहीं रखता है। कि इस अंतरिक्ष में, इस आकाश में बृहस्पति आदि अनेक अन्य 5-6 ग्रह और भी रहते हैं, लेकिन उन ग्रहों के प्रति यह
जो अत्यधिक पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु है वह उन ग्रहों के प्रति वैरता नहीं रखता है, उनके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता है। शीर्षावशेषाकृति ही, शिरोभाग का को ही धारण किए हुए दानवपति, यह राक्षस दानवपति, दो भास्वर दिवाकर, दो जो ग्रह हैं अर्थात सूर्य और चंद्रमा, इन दो तेजस्वी ग्रहों को ही निशा प्राणेश्वर हो एवं पर्वणि गृह्यते, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के समय इन्हीं को क्या करता है, अपना ग्रास बनाता है। हे भ्राता पश्य, हे भाइयों देखो। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि इस अंतरिक्ष में बृहस्पति आदि प्रसिद्ध 5-6 ग्रह और भी हैं, लेकिन उन ग्रहों के प्रति यह जो राहु है, जो पराक्रम में रुचि रखने वाला है, ये उनके प्रति वैरता का भाव नहीं रखता, शत्रुता का भाव नहीं रखता है। यह तो अपने बराबर पराक्रमशील जो सूर्य और चंद्रमा हैं, उन दोनों को ही अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर उस पर्व पर क्या करता, उनको अपना ग्रास बनाता है, ग्रहण आदि की जो स्थिति होती है। तो उस समय यह उन्हीं को ही क्या करता है, अपना ग्रास आदि बनाता है, उसी के समान यह शत्रुता का भाव रखता है, वैरता रखता है, पराक्रम का वह प्रदर्शन करता है। तो ऐसी स्थिति का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, वहती भुवन श्रेणी शेष फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सत धार्यते तमपि कुरुते क्रोडादिनम पयोधिरनादरात अहमतामनि शिवानश्चरित्र विभूतयः। अब यहाँ स्थिति का वर्णन यह कर रहे हैं कि इस संसार में एक से बढ़कर एक सामर्थ्य वाले महापुरुष रहते हैं और उन्हीं के उदाहरण को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर सर्प, शेषनाग, कूर्म अर्थात कछुआ और विशाल समुद्र, इनके उदाहरण को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए जो महापुरुष होते हैं उनका जो सामर्थ्य होता है उनका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तो देखिए कहते हैं भर्तृहरि, शेषय अर्थात जो शेषनाग है वह फणाफलक स्थितः, अपने फणों के ऊपर स्थित रखकर भुवन श्रेणी बहती, इस संसार को धारण किए हुए, इस पृथ्वी को धारण किए हुए है, कि इस संपूर्ण संसार को शेषनाग ने अपने फण के ऊपर धारण किए हुए है। सच कमठपति नाम मध्य पृष्ठम सदा धार्यते, और जो इस शेषनाग को कूर्मराज अर्थात जो कछुआ है उसने अपने मध्य पृष्ठभाग अर्थात अपनी पीठ के ऊपर इसने धारण कर रखा है। पयोधि तम अपि अनादरात क्रोडाधीन कुरुते, और इस विशाल महासमुद्र ने इस कछुए को अपनी गोद में धारण कर रखा है, लिए हुए है। अरे महताम चरित्र विभूतयः निश्चिमानः भवन्ति, कि जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र की जो विशेषताएं होती हैं वह असीम होती है, अनंत होती है। तो यहाँ जो सामर्थ्य होता है महापुरुषों का, उन सामर्थ्यों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर शेषनाग, कूर्मराज और समुद्र का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका वृत्तांत यहाँ दे रहे हैं। तो कहते हैं एक बार पुनः अर्थ को देखिए, शेषः फणाफलक स्थितः भुवन श्रेणी बहती, अर्थात जो शेषनाग है उन्होंने अपने फणों पर इस संपूर्ण संसार अर्थात पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। सच कमठपतिना मध्य पृष्ठ सदा धार्यते, और इस शेषनाग को कूर्मराज ने अपने पीठ के ऊपर धारण किए हुए हैं। पयोधितम अपि अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते, और इस समुद्र ने इस कूर्मराज को अनायास ही अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। अहो महताम चरित्र विभूतयः निसीमानः भवन्ति, कि जो महापुरुष होते हैं इनके चरित्र की जो विशेषताएं होती है वो अनंत होती है, असीम होती है। ऋषि का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, यद चेतनो अपि पादै स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः पर कृत निकृतिम कथम सहते। अब यहाँ पर इस पद्य के अंतर्गत स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं वो अपमान सहन नहीं कर सकते। स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं वो अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूर्यकांत मणि का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह जो सूर्यकांत मणि होती है यह अचेतन होती है, निर्जीव होती है, लेकिन जब यह निर्जीव मणि सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो यह भी आग उगलने लगती है, यह भी तेज से युक्त हो जाती है सूर्य के समान।
तो ऐसी स्थिति स्वाभिमानी व्यक्तियों की भी होती है। तो देखिए कहते हैं यत अचेतनम अपि, अर्थात अचेतन होने पर भी, निर्जीव होने पर भी, इन कांत है, अर्थात यह जो सूर्य कांत मणि है वह सवितु पादई, अर्थात सवितु सूर्य की पादे अर्थात किरणों के स्पृष्टम स्पर्श करके उनके संपर्क में आकर के प्रज्वलती जलने लगती है, तेज को उत्पन्न करने लगती है, आग उगलने लगती है। तत् तेजस्वी पुरुष है, तो फिर जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वो तो सजीव होते हैं। प्रकृत निकृतम कथम सहते, कि दूसरों के द्वारा या शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को फिर कैसे सहन कर सकते हैं। कि जो स्वाभिमानी होते हैं ये अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर निर्जीव पदार्थ का दिया है, तो मनस्वी जो तेजस्वी लोग होते हैं वो तो सजीव होते हैं। तो यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं, एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि यत अचेतन अपि, अर्थात अचेतन होने पर भी, निर्जीव होने पर भी, इन कांत अर्थात जो सूर्यकांत मणि है, सवितु पादई अर्थात उस सूर्य के किरणों के स्पृष्ट अर्थात संपर्क में आकर के स्पर्श करके प्रज्वलती तेज को उत्पन्न करने लगती है। कि निर्जीव अवस्था में होने पर भी सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश को स्पर्श करके तेज को उत्पन्न करने लगती है। तत् तेजस्वी पुरुष है सचेतन सन, और तेजस्वी पुरुष जो होते हैं वो तो सचेत होते हैं अर्थात सजीव होते हैं। तो तेजस्वी जो पुरुष होते हैं वो प्रकृत है निकृतम, शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते, कैसे सहन कर सकते हैं, अर्थात वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, सिंह शिशुरपि ही निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियम सत्वक्ताम न खलु व्यस्तेजसो हेतु। अब ये कहते हैं कि जो पराक्रम होता है, जो तेजस्विता होती है, उसमें उम्र कहीं भी नहीं होती है, अर्थात उम्र के आधार पर तेजस्विता का वर्णन नहीं होता है, अर्थात वह उसका कारण नहीं होती है। उसी का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए शिशु अपि, अर्थात शिशु होने पर भी, बाल्यावस्था में होने पर भी, सिंह अर्थात जो सिंह होता है वह मद मलिन कपोल है, अर्थात मद जल से मलिन हुए कपोल वाले, भित्तिषु गजेषु निपत्ति, वह हाथी के ऊपर ही आक्रमण करता है, अर्थात उसके ही मांस को खाने की इच्छा वह रखता है। कि शिशु अवस्था में होने पर भी, बाल्यावस्था में होने पर भी सिंह जो होता है वो मद जल से मलिन हुए हाथी के कपोल स्थल के मांस को खाने के लिए ही लालायित रहता है, वह उसी हाथी के ऊपर ही आक्रमण करता है। इयम सत्वताम प्रकृति, ये स्वाभिमानी व्यक्तियों की प्रकृति होती है, ये उनका चरित्र होता है, उनका व्यवहार होता है, उनका आचरण होता है। वह तेजस हेतु न भवती, उम्र जो होती है वह तेजस्विता का कारण नहीं होती है। कि जिसकी उम्र जितनी अधिक होगी वह उतना ही तेजस्वी होगा, ऐसा नहीं होता है। कि जो व्यक्तियों का चरित्र होता है, व्यवहार होता है, उसी के अनुसार ही वह अपने कार्यों को करते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में वो क्यों ना हो। तो देखिए कहते हैं शिशु अपि सिंह है, अर्थात शिशु अवस्था में होने पर भी, बाल्यावस्था में होने पर भी सिंह अर्थात जो सिंह होता है वह मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति, अर्थात मदजल से मलिन हुए कपोल स्थल वाले हाथी के मांस को खाने के लिए ही लालायित रहता है, अर्थात उस हाथी के ऊपर ही वह आक्रमण करता है। इयम सत्ववदाम प्रकृति भवती, यह जो सज्जन होते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उनका चरित्र होता है, उनका व्यवहार होता है, उनकी प्रकृति होती है। वह तेजस हेतु न भवती, उम्र जो होती है वह तेजस्विता का कारण नहीं होती है। कि जिसकी उम्र जितनी अधिक होगी वह उतना ही तेजस्वी होगा, तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला जो हमारा खंड आता है वो आता है धन का महत्व। अब यहाँ जो धन की स्थिति है, धन के महत्व को यहाँ पर प्रकट किया है, तो उससे संबंधित कुछ पद्य जो श्लोक हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं भर्तृहरि, जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्तस्याः पयधो गच्छताम शीलम शील तटात पतत्वभिजनः संदह्यताम वह्निना शौर्यवैरिणी वज्रमाशु निपतवर्थौ अस्तु न केवलम ये निकेन बिना गुणास्त्रीण लव प्रायः समस्ता इमे। अब ये कहते हैं कि जो धन होता है उसी को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, लोग मानते हैं।
कहते हैं कि धन को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानने वाले लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है धन को प्राप्त करने के पश्चात, उस स्थिति का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं जाति रसातलम यातु, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो जाति हैं वो रसातल में चली जाए। जो धन को प्राप्त करने वाला होता है, जिसके पास धन होता है, ऐसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं देखिए जाति ही रसातलम यातु, ब्राह्मण आदि जो जाति होती है वह रसातल में चली जाए। गुणगण है तस्य अपि अधः गच्छताम, और जो गुण होते हैं करुणा मैत्री आदि जो गुण हैं वो उससे भी गहरे रसातल में चले जाए। शीलम शील तटात पततु, और जो आचरण होता है, जो शील होता है वह पर्वत के ऊंचे शिखर से नीचे गिर जाए। अभिजन वैनिना संदेहताम, और जो वंश होता है, कुल होता है, वह अग्नि में जल करके नष्ट हो जाए। वैरिणी शौर्य आशु वज्रम निपततु, और जो शत्रु शौर्य होता है, पराक्रम होता है, उसके ऊपर वज्र आकर के गिर जाए। न है केवलम अर्थ अस्तु, हमें तो बस केवल धन प्राप्त हो जाए। येन एकेन बिना, जिस एक के बिना अर्थात जिस धन के बिना, समस्तः समस्त इमे गुणा, ये गुण तृणलव प्रायः संति, तिनके के समान तुच्छ होते हैं। कि हमें तो केवल मात्र धन की प्राप्ति हो जाए, एकमात्र जो गुणवान है, जो धन है, हमें तो केवल बस वही प्राप्त हो जाए। बाकी ये जो जितने भी गुण होते हैं वो सारे कैसे हो जाते हैं, तिनके के समान हो जाते हैं। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि जाति ही रसातलम यातु, अर्थात जो ब्राह्मण आदि जाति है वो रसातल में चली जाए। गुण गण है तस्य अपि अधः गच्छताम, और जो गुण आदि होते हैं, जो करुणा मैत्री आदि जो गुण हैं वो उससे भी गहरे रसातल में चली जाए। शीलम शील तटात, जो आचरण है वो ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे गिर जाए। अभिजन है वैनिना संदह्यताम, और जो वंश है, कुल है, वह अग्नि में जल करके नष्ट हो जाए। वैरिणी शौर्यम आशु वज्रम अनिपततु, और जो शत्रु शौर्य है, पराक्रम है, उस पर वज्र आकर के गिर जाए। न है केवलम अर्थ अस्तु, हमें तो केवल धन की प्राप्ति हो जाए। येन एकेन बिना समस्ता इमे गुणा, जिस एक के बिना ये जो सारे गुण हैं वो तृणलव प्रायः संति, तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत जो सत्संगति प्रशंसा है उससे संबंधित जो हमारे पद्य हैं उनको हमने देखा। स्वाभिमानी व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार से होती है उनकी स्थिति को हमने देखा, और धन का जो महत्व क्या होता है उससे संबंधित हमने इन पद्यों को प्रारंभ किया है। तो आगे के जो हमारे इससे संबंधित पद्य होंगे, श्लोक होंगे, उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।